Hello student, in this class we are going to see the pitfalls of dieting. Okay, तो pitfalls of dieting means क्या होता है, जैसे कि pitfalls means difficulties, okay, like dangers. डाइटिंग के कारण या डाइटिंग जब हम लोग प्लान बनाते हैं उसके कारण हम लोग क्या क्या डिफ़िकल्टीज या डेंजर्स हम लोग फेस कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं हम लोगों के लिए. तो क्या बता रहे हैं, Nowadays, everybody wants to remain slim and trim. People who are overweight use various methods to lose weight. Most of them, they are taking dieting, right? Even research studies indicate that 90% of the dieters gain all of their weight back and sometimes more than that. In fact, we are all aware that shedding or losing weight is not as simple as it sounds. Okay, eat less and exercise more to burn calories. We know this scientific fact, but it is difficult to implement. Okay, मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कम खाने से या एक्सरसाइज ज़्यादा करने से हम लोग का कैलोरीज बर्न होता है, लेकिन वो साइंटिफिक रीज़न या साइंटिफिक फैक्ट हम लोग को पता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं या इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफ़िकल्टी होता है. तो इनफैक्ट देयर आर सम पिटफॉल्स या डेंजर्स ऑफ डाइटिंग दैट कीप अस अवे फ्रॉम लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट. ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा भी पॉइंट आ जाते हैं जिसके कारण हम लोग वेट लॉस करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं. क्या क्या है देखते हैं. फर्स्ट, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज. एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज मीन्स क्या है, तो मतलब पॉइंट में ही लिखा है, जब हम लोग एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं कैलोरीज को रिड्यूस करके, मतलब हम लोग जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हम लोग कम कर देते हैं. ठीक है, जब अब एक डाइट प्लान हम लोग बनाते हैं तब हम लोग कैलोरीज को बहुत ही रिड्यूस कर देते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं. जैसे कि फॉर डाइटिंग intake of calories is reduced extremely. Research studies indicate that 1800 calories a day cannot meet all the nutritional requirements of an individual. ठीक है, if you reduce intake of calories it will result in a hard loss of weight. ठीक है, हम लोग जब कैलोरीज हम लोग रिड्यूस कर देते हैं उसके कारण हम लोग का कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग का वेट लॉस हो गया. तो it can be dangerous for us. It will definitely lower your metabolism, and as a result of this your body weight will not be reduced in a healthy manner या proper way. जब हम लोग कैलोरीज को ज़रूरत से ज़्यादा निकाल देते हैं प्लान से, तो उसके कारण क्या होता है, हम लोगों का कभी कभी वेट ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों का कम हो जाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम लोग का जो वेट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो हेल्दी प्रोसेस मतलब मैनर में नहीं जाते हैं. तो नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन सम न्यूट्रिएंट्स. Generally, some nutrients like carbohydrates and fats are restricted in dieting. In reality, your body needs all types of nutrients. If you don't take all the nutrients in required amount, the proper functioning of body will be impaired. Okay, जब हम लोग डाइटिंग प्लान बनाते हैं या कोई बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, मेजॉरिटी पर्सन करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स को निकाल देते हैं. ठीक है, बहुत मतलब उसमें गुड मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते. उसके कारण क्या होता है, हम लोग को तो सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट्स हो, सभी चाहिए हम लोगों को बॉडी के लिए. लेकिन हम लोग जब ये सब निकाल देते हैं उसके कारण क्या होता है, हम लोगों का बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है. ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, skipping meals. Okay,
It is a fact that if you have good metabolic rate, you can maintain or weight loss. ओके, तुम लोगों का जब मेटाबॉलिक सिस्टम हो या मेटाबॉलिक रेट स्ट्रांग होगा या फास्ट होगा, अच्छा होगा, तो उससे हम लोगों का वेट मेंटेन में रहेगा या वेट लॉस करने में मदद करता है. If your metabolic rate is slow, you gain weight very easily. So if you skip meals, it will lower your metabolism to conserve energy. So skipping meals works against your weight loss plans. ओके, क्या होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम क्या है? जब हम लोग कोई भी खाना हम लोग खा रहे हैं, उसको जब एनर्जी में प्रोड्यूस करता है या कन्वर्ट होता है, वो होता है मेटाबॉलिज्म. तो अभी हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं अभी, लेकिन मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो है. तो उसके कारण क्या होगा, जो खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है या वो रिजर्व होकर जा रहा है. तो बाद में फिर से जो खाना खाएंगे, उसके कारण क्या होता है, हम लोग मतलब वेट ज़्यादा गेन करने में वो मदद कर देता है, मेटाबॉलिज्म रेट जब स्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इंटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बिवरेज. मतलब बिवरेज मीन्स पकड़ लो ड्रिंक्स. ओके, लाइक कोई भी ड्रिंक्स हो, हम लोग जब कैलोरीज हम लोग इंटेक करते हैं बाय मतलब थ्रू ड्रिंक्स. कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स हम लोग खा रहे हैं या कोई कुछ भी हम लोग चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, वो होते हैं बिवरेज. ओके, उसमें जब हम लोग पहले डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था, तो डाइट शेड्यूल में क्या मतलब अवॉइड किया था, ये सब ड्रिंक्स नहीं करना है, या कॉफ़ी हो या एनर्जी ड्रिंक हो या पावर ड्रिंक हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी, ये सब रिड्यूस कर दिया था, मतलब अवॉइड करने को बोला था. लेकिन हम लोग को वो ही चाहिए, वो भी चाहिए, सोडा भी चाहिए, या कॉफ़ी से हम लोगों को कैलोरीज मिलते हैं वो भी चाहिए. ठीक है. तो जब डाइट हम लोग फॉलो करते हैं, ये सब मतलब वहाँ से निकाल देते हैं, उसके कारण हम लोग को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं बॉडी को. ठीक है, कभी कभी. नेक्स्ट, अंडरएस्टिमेट the calories. Okay, underestimating the calories. It is a fact that most of the persons who go on dieting usually underestimate the number of calories they consume. So it is essential to be more aware of the amount of calories you take in your diet. Okay, मतलब क्या करते हैं, जब हम लोग डाइट बनाते हैं या डाइट हम लोग जब करते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. ठीक है. जितना हम लोग को चाहिए उससे भी कम हम लोग मतलब एक प्रॉपर वे में लेते हैं. ठीक है. सो एसेंशियल टू बी मोर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू टेक इन योर डाइट. ठीक है. नेक्स्ट, intake of labeled foods. ठीक है. Most of the persons who go on dieting usually go for such food products that carry the label lean, sugar free, low calories or no fat or fat free. मतलब एक पॉइंट क्या है, पकड़ लो हम लोग क्या है, जब हम लोग डाइटिंग करते हैं या डाइट बना के देते हैं, उसमें लिखा होता है कि शुगर खा मतलब जिसमें टेस्ट मिलते हैं, जिसमें शुगर होते हैं उसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं. जिसमें मतलब जो बिस्किट हो या चॉकलेट हो जो शुगर फ्री है, उसमें मतलब कैलोरीज कम होते हैं या कैलोरीज नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारा बहुत ही कम मिलते हैं. लेकिन रिसर्च क्या बता रहे हैं, फ्री चॉकलेट बिस्कुट्स contain 140 calories, whereas free not fat cookies contain 120 calories. ठीक है. मतलब तीन तुम लोग चॉकलेट बिस्कुट खा लो,
तो उससे 140 कैलोरीज मिलते हैं। लेकिन 3 नॉन फैट कुकीज़ हम लोग जब खाते हैं तो उससे 120 कैलोरीज मिलते हैं। तो वहाँ क्या हम लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं कि ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा खाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये कैलोरीज ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इसमें इतना भी वास्ट डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 20 ही डिफरेंस है। इसके कारण हम लोगों का क्या होता है, कभी कभी जो हम लोग डाइट बना रहे हैं या जो हम लोग डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं या जो हम लोग थिंकिंग रखते हैं उससे मतलब इतना भी सेटिस्फाइड हम लोग को बॉडी के लिए नहीं मिलते हैं। क्योंकि हम लोग सोच लेते हैं कि शुगर फ्री है ये, इसलिए ये नहीं खाना है, ये ये खाना है। जब शुगर है, जिसमें शुगर है वो नहीं खाना है। लेकिन उतना भी वास्ट डिफरेंस नहीं है इसमें, तुम लोग देखा अभी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट, क्या बोल रहे हैं अभी, नॉट एक्सरसाइजिंग। ओके, if you go on dieting and do not exercise, it will work against the weight loss program. Instead of losing weight, you are likely to gain weight. As a matter of fact, exercise has a positive effect on metabolism and also helps to burn some extra calories. Exercise increases metabolic rate, which ultimately reduces body weight. So dieting is beneficial only if you exercise alongside. कभी कभी क्या बोलते हैं कि हम लोग ठीक है, हम लोग डाइटिंग करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन हम लोग रखते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, डाइटिंग कर रहे हैं ना, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि एक्सरसाइज तुम लोग जब करोगे डाइटिंग के साथ, उससे जो हम लोग कैलोरी बर्न कर रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ जब हम लोग एक प्रॉपर वे में हम लोग डाइटिंग करेंगे तभी एक हेल्थी वे में जाते हैं। नहीं तो वो जो मतलब सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ बता रहा है अभी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक्सरसाइज हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो हेल्प्स टू बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज। ओके, तो ये था पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। क्या क्या डिफ़िकल्टीज हम लोग फेस करते हैं, क्या क्या हम लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं, या क्या क्या हम लोग डेंजर्स हम लोग फेस कर सकते हैं डाइटिंग के कारण। ठीक है, तो ये था। अभी क्या देखते हैं, फूड इंटॉलरेंस। ओके, फूड इंटॉलरेंस मतलब क्या है, जब हम लोग कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी खाना हम लोग ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो अच्छे से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, टॉलरेंस नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ फूड इंटॉलरेंस, क्या क्या कारण है। फूड intolerance is caused by part of complete absence of activity of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food elements. These deficiencies are usually innate. Sometimes food intolerance can be diet related or can be due to illness. ओके, कभी कभी डाइट के कारण भी हो सकता है, प्रॉपर जब हम लोग डाइट शेड्यूल नहीं बनाएंगे उसके कारण भी हो सकता है, या इलनेस के कारण भी हो सकता है। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब जब फूड इंटॉलरेंस हम लोगों को जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसका सिम्टम्स क्या क्या है। स्टमक पेन हो सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है, गैस, कैम्प, हार्टबर्न, हेडेक्स। ओके, ये सब नर्वसनेस, ये सब जब होता है, हो सकता है कि तुम लोग फूड इंटॉलरेंस में भी मतलब वो प्रॉब्लम में भी हो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है,
एक बार तुम लोग पढ़ के देख सकते हो, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ। हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? हो सकता है कि तुमको पता भी हो कि हम लोग क्या खा के ये ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्या एक्टिविटी करके ये ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अच्छे से हम लोग का डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग जैसे योगासना, ठीक है, वज्रासना, वो करके भी हम लोग उसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी का गाइडेंस ले रहे हैं या किसी को पूछ रहे हैं जो मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है, वो उनको भी हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हम लोग ये सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। और अ, एक कोई कोई थेरेपी भी है, इंटॉलरेंस थेरेपी, फ्रक्टोस लैक्टोस इंटॉलरेंस थेरेपी, ये सब है, उससे भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। या यहाँ पर लिखा है वो प्रोफेशनल असिस्टेंस, ओके, उससे भी हम लोग मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये था मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस, हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड माइट्स, मतलब क्या है, सिंपल वे में हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक लाइक मिसकॉन्सेप्ट। हम लोग कोई कोई बोल देते हैं ना, जैसे कि पोटैटो मतलब आलू मत खाओ ज़्यादा, या राइस मत खाओ ज़्यादा, उससे हम लोग का ये हो सकता है, या आलू नहीं खाना चाहिए उससे ये हो सकता है, घी नहीं खाना चाहिए इससे ये हो सकता है, फैट हो सकता है, ठीक है। खाना खाने के टाइम पानी नहीं पीना है, उसके कारण गैस हो सकता है, या खाना हजम नहीं होता है, ठीक है। ये सब के लिए यहाँ बता रहे हैं कि क्या है एक्चुअल में, फैक्ट क्या है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन है वो क्या है, हम लोग अभी देखते हैं। There are various food myths which are prevailing not only in India but all over the world. What to eat, when to eat, and how often to eat are such questions which usually confuse most of the individual. मतलब हम लोगों को ये कॉन्फ्यूज़ कर देते हैं ना, कब खाना है, कैसे खाना है, ठीक है, क्या क्या खाना है, ठीक है, ये हम लोगों का सबका दिमाग में ये क्वेश्चन रहता ही है। तो वी बिलीव इन सच माइट्स बिकॉज दे साउंड लाइक they could be true. Nowadays, we have scientific knowledge, and on the basis of that knowledge, we should not believe in food myths. Okay? जो मिसकंसेप्शन है, जो फूड माइट्स है, अभी हम लोग वो हम लोग का क्यों क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम लोग का वो साइंटिफिक नॉलेज अभी अब आ रहा है। हम लोग को पता है कि कैसे खाना है, या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये मानना है या नहीं, ठीक है, हम लोग को पता है। तो क्या क्या है फूड माइट्स, देखते हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट, पोटैटोज मेक यू फैट। देखा, पोटैटोज मेक यू फैट मतलब पोटैटोज हम लोग जब लेते हैं उसके कारण हम लोग का फैट ज़्यादा होता है। लेकिन रियलिटी में क्या है वो देखते हैं, एक्चुअल में क्या है। Earlier, people used to think that rich foods such as rice, potato, etc. increase body weight, ठीक है। पहले ये बोला था कि कार्बोहाइड्रेट हो या रिच फूड्स जैसे कि राइस, पोटैटोज, ये सब बॉडी वेट ज़्यादा कर देते हैं। सो फॉर लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट दे यूज टू एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स फ्रॉम द डाइट, ठीक है। तो वेट लूज करने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट जो फूड कंटेंट था वो रिड्यूस रिड्यूस कर देते हैं। नाउ वी नो दैट carbohydrates are the body preferred energy source. Potatoes do not automatically make you fat, so there is no problem in taking potatoes in moderate quantity, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है बॉडी के लिए, ठीक है, हम लोग को पता है अभी कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेना ही है हम लोगों को, लेकिन एक प्रॉपर वे में लेना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है।
ऐसा नहीं कि पोटैटोस नहीं खाना है, राइस ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में हम लोग को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, ठीक है। जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स है वो खाने से या लेने से वेट लॉस करने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, फैट फ्री लेवल प्रोडक्ट्स can lead to weight gain. In fact, these foods have more calories. Approximately, these products have the same number of calories, maybe slightly less. मैंने हम लोग जब ये कौन से क्या देखा था, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग में लास्ट पॉइंट में देखा था या उससे आगे देखा था कि एक बिस्कुट का वो एग्जाम्पल मैंने दिया था, है कि नहीं। तो उसमें थोड़ा सा कम होगा, 143 बिस्कुट लेने से, चॉकलेट बिस्कुट लेने से 140 कैलोरीज मिलते हैं। लेकिन जो मतलब जिसमें वो शुगर नहीं होता है वो हम लोग जब लेते हैं उसमें भी 120 कैलोरीज मिलते हैं। लेकिन हम लोग तब क्या सोचते हैं कि ये शुगर फ्री है इसलिए हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, या फैट फ्री है इसलिए ज़्यादा ले लेते हैं। वो कॉन्सेप्शन गलत है, ठीक है। स्लाइटली कम होता है, ज़्यादा नहीं, डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर रेगुलर फूड। इन एडिशन, most of the persons eat more quantity of level food under the misconception that it comprises less calories. However, they ultimately consume more calories which can cause weight gain. ठीक है, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, eggs increase cholesterol levels, so avoid them, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि एग के कारण या एग के कारण हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, तो इसको अवॉइड करने को बोलता है। लेकिन एग आर अनडाउटली good source of health, definitely. And egg provides you various nutrients such as protein, vitamins A, B, D, zinc, iron, calcium, phosphorus, etc. It also fulfills the daily requirement of cholesterol by our body. Okay, so taking one egg daily causes no problem in the level of cholesterol. Okay. Next, drinking while eating makes you fat. Okay, क्या बता रहा है, ड्रिंकिंग while eating makes you fat। तो लोग जब खा रहे हो तब ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, उसके कारण फैट हो सकता है या फैट होता है। वो मिसकंसेप्शन अभी दूर कर देते हैं, अभी देखते हैं। The actual fact behind this conception is that enzymes and their digestive juices will be diluted by drinking water while eating. It will slow down your digestion, which may lead to excess body fat. In contrary, there is a scientific fact that drinking water while eating improve digestion. ठीक है, कभी कभी जब लोग बोलते हैं ना कि खाने के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, उसके कारण फैट हो सकता है या गैस हो सकता है। लेकिन फैक्ट क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ क्या है कि खाने के टाइम ड्रिंकिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वरना नहीं क्या डाइजेशन इम्प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, पीने से। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर वे में लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। वो क्या बता रहा है, जब तुम फिश खा रहे हो उसके मतलब इमीडिएटली मिल्क नहीं पीना चाहिए। Many people believe that you should not take milk immediately after eating fish, stating that it will make you sick.
Some people can even think that spots can appear on your skin if you consume milk after eating fish. Wow. As a matter of fact, there is no scientific reasons in taking milk immediately after eating fish. Indeed, these products may be taken together. ठीक है, दोनों एक साथ में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. ये मिसकंसेप्शन दूर रखो. नेक्स्ट क्या है? Starve yourself if you want to lose weight. Eating a good diet is so important than not to eat when you are on a weight loss program. Include such food items in your diet which suppress appetite and increase metabolism so that you don't eat too much. So there is no need to starve yourself if you want to lose weight. ठीक है. कभी कभी क्या बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, वेट लॉस कर रहे हो तो वेट लॉस प्रोग्राम तुम मान रहे हो तो खाना नहीं खाना चाहिए, इतना ही खाना चाहिए, या ये ऐसे ही खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. लेकिन तब क्या होता है, एक आदमी का वो दिमाग में घुस जाता है, उसके कारण वो सोचते हैं कि हाँ मैं नहीं खाऊंगा, उसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक प्रॉपर वे में खाना खाने से या कुछ भी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नेक्स्ट, एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर. मतलब एक्सरसाइज बर्न्स कैलोरीज which may increase your hunger. Research studies conducted in this area have not shown that the individual who do exercises consume more calories than those who don't exercise. So there is no truth in this statement. मतलब कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज के कारण हम लोगों का जो मतलब हंग्री है, हम लोग खाना खाने के लिए वो व्याकुल है, जो बढ़ जाते हैं, उसके कारण हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं. ठीक है, इसलिए हम लोग का वेट गेन हो सकता है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट रखते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करने से वो खाना खाने के लिए जो हंग्री हम जब होते हैं हम लोग, वो कम हो जाते हैं, उसके कारण हम लोग खाना इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट रॉन्ग है. वरना हम मतलब ऐसा करना चाहिए कि एक्सरसाइज भी तुम करो अच्छे से, या कैलोरीज भी अच्छे से लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सरसाइज हेल्प भी करता है कैलोरीज को बर्न करने के लिए. ठीक है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए. तो ये था मिसकंसेप्शन फूड माइट्स. ओके, ये सब था. और हम लोग आज देखा फूड इंटॉलरेंस एंड देन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग. ठीक है, तो एक बार तुम लोग बुक एक बार पढ़ के तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच.